आई एम प्रेशा बंसल एंड वेलकम बैक टू माई चैनल बजिंग स्पॉट। आज जो है हम एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह घूमने वाले हैं और वो है वेज टू वंडर पार्क। और इस वक्त जो हूँ मैं निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन पर खड़ी हूँ। अभी 12 बज गए हैं। अब मुझे जो है थोड़ी सी भूख लगी थी तो मैंने सोचा क्यों ना ये जो यहाँ पे मेट्रो स्टेशन के पास स्टॉल्स है इसमें से कुछ ना कुछ खाया जाए। तो ये अभी मैं खा रही हूँ चीज़ कॉर्न और ये खाते ही फिर हम लोग निकलेंगे वेज टू वंडर पार्क के लिए। तो यहाँ से हम वहाँ तक जाने के लिए ऑटो लेंगे। तो लेट्स गो। तो जब आप यहाँ से ऑटो लेंगे तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप शेयरिंग ऑटो लें, क्योंकि वो रीज़नेबल पड़ेगा आपको। तो ये लीजिए, हम पहुँच गए हैं वेज टू वंडर पार्क। और यहाँ पे सबसे पहले जो है मैंने टिकट ले ली है अंदर जाने के लिए। और चलिए अब हम अंदर चलते हैं। तो इस पार्क में एंटर होते ही आपको सबसे पहले बहुत ही ब्यूटीफुल पाथवेज दिखाई देते हैं। और देखिए कितना ब्यूटीफुल जगह है ये। और थोड़ी देर पे अब जब आप चलेंगे तो ये देखिए यहाँ पे एक सुंदर सा फाउंटेन। ओके, तो अब हम वेज टू वंडर पार्क में आ गए हैं एंड लेट्स सी कैसी जगह है ये, यहाँ पे क्या क्या हमें देखने को मिलता है। कम विद मी। तो वेज टू वंडर पार्क में बेसिकली 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड जो हैं वो मौजूद हैं। और इनकी खासियत ये है कि वो वेस्ट मटेरियल से बने हुए हैं। जी हाँ, और ये बहुत ही क्राफ्टली और बहुत ही अच्छी तरह से, बेहतरीन तरह से बनाए गए हैं। ये देखिए रास्ते में एक प्यारा सा झरना। तो सबसे पहले हमें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने को मिलता है, जो कि ओरिजिनली न्यूयॉर्क यूएसए में है और सिंबल है यूएस इंडिपेंडेंस का। तो अब बात करते हैं वेस्ट मटेरियल की। इसका बेस जो है वो पाइप्स, ब्रिक्स, ऑटोमोबाइल्स के स्पेयर पार्ट्स से बना है। बुक, मेटल शीट्स और बेंच और हेयर साइकिल चेन से बने हैं। टॉर्च जो है वो बाइक और उसकी चेन से बनाई गई है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं वो रायो रिडीमर देखते हैं, जो कि बेसिकली रायो डी जेनेरियो ब्राज़ील में है। ये स्टैच्यू दर्शाता है कि क्राइस्ट सभी को अपनाते हैं। इसे बनाने में करीब 4 से 5 टन के वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें इलेक्ट्रिक पाइप से लेकर स्प्रिंग्स और ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स शामिल हैं। दोस्तों, ये पार्क एक बेहतरीन उदाहरण है कि किस तरह से वेस्ट मटेरियल से भी वंडर्स क्रिएट किए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं इसके बाद वो आता है द ताज महल। ताजमहल ओरिजिनली आगरा में है, जो कि शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया था। इस पार्क में जो ताजमहल बनाया गया है वो 24 लेबरर्स की मदद से बनवाया गया है। इसकी प्रोसेस की मैं बात करूं तो इसके पे जो कार्विंग्स हैं उनको पहले कंप्यूटर पे डिज़ाइन करके फिर लेज़र कट के थ्रू बनाया गया है। और ये जो डोम है इसको बनाने में पाइप्स का इस्तेमाल किया गया है। और पिलर्स जो हैं वो नट बोल्ट्स और साइकिल टायर रिंग्स से बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, पहले ताजमहल के डिफरेंट पार्ट्स को अलग अलग बनाया गया है और फिर उसके बाद उन्हें असेंबल किया गया है। इस पूरे प्रोसेस में करीब 16 टन वेस्ट और 5.5 महीने का समय लगा। नेक्स्ट वी हैव रोमन कोलोसियम, जहाँ पे एंशिएंट टाइम्स में रोमन एम्परर्स अपने एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए लड़ाइयाँ देखा करते थे। और ये लड़ाइयाँ या तो 2 इंसानों के बीच होती थी या इंसान और जानवर के बीच में होती थी। और ये तब तक चलती रहती थी जब तक कि दोनों पार्टीज़ में से एक पार्टी जो है ख़त्म नहीं हो जाती पूरी तरह से, या उसके सभी लोग जो हैं मर नहीं जाते। तो एक तरह से देखा जाए ये काफ़ी बारबैरिक सिस्टम होता था और ये इसे एंटरटेनमेंट का सोर्स कहा जाता था। और इसको बनाने में जो वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है वो 10 to 11 टन्स ऑफ वेस्ट मटेरियल का यूज़ हुआ है। इट्स बेसिकली अ रोमन एम्फीथिएटर जिसमें 162 पिलर्स हैं, जो कि स्लाइड्स, स्विंग्स और सीसॉ के बने हुए हैं। और इन पिलर्स में जो आर्क हैं वो 410 कारों के व्हील्स से बने हैं।
इसके बाद जब हम आगे जाते हैं तो हमें आईफिल टावर देखने को मिलता है, जो कि बेसिकली पेरिस फ्रांस में है। ये टावर सिंबल है फ्रांस में 19th सेंचुरी में हो रही इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट का। इसका कंस्ट्रक्शन बॉटम टू टॉप है और इसे बनाने में करीब 14 से 15 टन ऑफ वेस्ट मटेरियल का यूज़ हुआ है। ट्रक, पेट्रोल टैंक्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स और क्लच प्लेट्स इसके मेन मटेरियल्स हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी कि ये पार्क आप जब भी घूमने आए तो सुबह सुबह के टाइम पर आएँ तो आप ज़्यादा एंजॉय करेंगे। और अब ये जो हमारे सामने है स्ट्रक्चर, ये है लीनिंग टावर ऑफ पीसा, जिसे पीसा की मीनार भी कहते हैं। ये टावर ओरिजिनली पीसा, इटली में लोकेटेड है। ये टावर फेमस है क्योंकि ये वर्टिकल ना होकर 86 डिग्रीज पर झुका हुआ है। इस टावर को बनाने में 8 to 9 टन्स ऑफ वेस्ट मटेरियल का यूज़ किया गया है। केबल वायर रिंग्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, क्लच प्लेट्स, पाइप्स, मेटल शीट्स जो हैं इसके मेन मटेरियल हैं। द लास्ट स्ट्रक्चर वी सी इज पिरामिड ऑफ गीज़ा, जो कि इजिप्ट में लोकेटेड है। ये पिरामिड इजिप्ट का लार्जेस्ट टोम्ब है। पिरामिड को बनाने में 10 to 12 टन्स ऑफ वेस्ट मटेरियल का यूज़ किया गया है और इसका जो मेन मटेरियल इस्तेमाल किया गया है इसमें वो है पाइप्स। इसमें हमें करीब 110 लेयर्स ऑफ पाइप एंगल्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगले हफ्ते मैं फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम एक नई जगह घूमेंगे। टिल देन बाय बाय।